ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि फैंग उन तीनों रोबोट से बचकर भाग रहा होता है और वो तीनों रोबोट फैंग का पीछा कर रहे होते हैं और इसी के साथ साथ वो फैंग पर अटैक भी कर रहे थे। फैंग उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के लिए उन तीनों रोबोट्स के अटैक्स को ब्लॉक कर पाना काफी मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए फैंग कहता है ये तीनों रोबोट्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो कहता है बबाता ये तीनों रोबोट्स तो अपना अपना कॉन्शियसनेस रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये तीनों रोबोट्स ये सिस्टम के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। क्या तुम्हें इन तीनों को रोकने का कोई सोल्यूशन मिला? ये कहते साथ साथ ही फैंग उन तीनों रोबोट्स के अटैक से बच रहा होता है और उनसे बचकर भाग रहा होता है। तभी बबाता कहती है मैं इन्हें रोकने का सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ और ये तीनों रोबोट्स शिप के एआई सिस्टम के वायरलेस सिग्नल्स के अंडर कमांड में काम कर रहे हैं। तुम इन्हें ज्यादा देर तक रोक के रखो ताकि मैं हैकिंग को फिनिश कर पाऊँ। ये कहते हुए बबाता बड़ी स्पीड के साथ इन तीनों रोबोट्स को हैक करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ इन तीनों रोबोट्स के साथ फाइट कर रहा होता है। ये तीनों रोबोट्स बार बार फैंग पर अपना टारगेट लॉक करके उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग की स्पीड ज्यादा होने की वजह से फैंग इनके अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है। और अगर यहाँ पर फैंग इनके अटैक्स को डॉज नहीं कर पाता तो फैंग तो इनके एक ही अटैक से मारा जाता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रोबोट बहुत ही स्पीड के साथ फैंग के ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर फैंग इन रोबोट से छुटकारा पाने के लिए अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को यूज करता है और इन तीनों रोबोट्स में से एक रोबोट को पीछे गिरा देता है, लेकिन बाकी के दोनों रोबोट्स फैंग पर अटैक करके उसको उसकी हेवनली फॉरबिडन शटल से नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद अब इन तीनों रोबोट्स और फैंग के दरमियान फिर से कॉम्बैट फाइट होने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी ये कॉम्बैट फाइट काफी ज्यादा आइकॉनिक होती है। फैंग इन तीनों रोबोट्स को एक साथ कॉम्बैट फाइट में संभाल नहीं पा रहा होता, तो इसलिए फैंग अपनी क्लाउड रबिंग ब्रांच का यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग इन तीनों रोबोट्स को जकड़ लेता है और फिर इन्हें घुमा घुमा कर दीवारों के साथ पटक पटक कर मारने लगता है। तभी इन तीनों रोबोट्स में से एक रोबोट अपने आप को छुड़ा लेता है और बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए फैंग के ऊपर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसे हम देखते हैं कि फैंग अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इस पंच को ब्लॉक कर पाना भी फैंग के लिए काफी मुश्किल हो रहा होता है। तभी वो कहता है बबाता क्या तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया? फैंग की ये बात सुनकर बबाता अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और कहती है मुझे भटकाओ मत, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ फैंग इन रोबोट्स के साथ बहुत ही मुश्किल से फाइट कर पा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग तो इन रोबोट्स के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाता, बल्कि ये तीनों रोबोट्स फैंग को वहां से बचकर भागने का मौका भी नहीं देते और ना ही उसे कोई अटैक करने का मौका देते हैं। वो तीनों बार बार फैंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फैंग यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से फंस चुका होता है और वो कहता है बबाता जल्दी करो। अब फैंग इन तीनों रोबोट्स के अटैक से बहुत ही मुश्किल से बचकर भाग रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग इन रोबोट्स के अटैक्स को डॉज करता हुआ और ब्लॉक करता हुआ वहां से बचकर भाग ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो स्पेसशिप आगे से खत्म हो जाता है, जिसे देखकर फैंग कहता है बहुत बुरा हुआ, ये तो डेड एंड है। फैंग ये कहते साथ ही अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो तीनों रोबोट्स फैंग के सर पर आकर खड़े हो गए हैं और एक साथ पंच बनाकर फैंग पर एक जोरदार पंच मार रहे होते हैं, जो देखकर फैंग भी जल्दी से अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड को अपने सामने कर लेता है ताकि वो इन तीनों रोबोट्स के पंच को ब्लॉक कर पाए। तभी हम दूसरी तरफ बबाता को देखते हैं जो कि बड़ी ही मुश्किल के साथ अपनी हैकिंग को कंप्लीट कर लेती है। बबाता की हैकिंग कंप्लीट होते साथ ही हम देखते हैं कि वो तीनों रोबोट्स अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर इन तीनों के पंच अभी फैंग को लगने ही वाले थे, तो ये देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है कि अचानक से ये तीनों रोबोट्स फ्रीज कैसे हो गए। तभी बबाता वहां पर आ जाती है और कहती है फॉर्चुनेटली इन तीनों रोबोट्स के पास अपना अपना इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस नहीं है और तो और इनके हमला करने का तरीका भी बहुत आसान है, अदरवाइज इनके लिए तुम्हारी स्पीड के साथ मैच कर पाना और तुम्हें रोक पाना बहुत ही आसान होता। वो इसलिए क्योंकि इन रोबोट्स की स्पीड तुमसे फास्ट है और इसी के साथ ये पावर में भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर अब हमें इस बात की कोई भी टेंशन नहीं है क्योंकि ये तीनों रोबोट्स अब मेरे अंडर कंट्रोल में है। ये कहते साथ ही बबाता उन तीनों रोबोट्स को कंट्रोल करने लगती है और कहती है अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो ये रोबोट्स अब हमारे हैं। ये सुनकर फैंग भी अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। तभी बबाता कहती है चलो ठीक है अब हमें कंट्रोल रूम में चलना चाहिए। बबाता की ये बात सुनकर फैंग उन तीनों रोबोट्स और बबाता के साथ वहां से कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है और अपने मन में सोचता है हालांकि अब ये तीनों रोबोट्स हमारे हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये तीनों रोबोट्स उस गोल्डन हॉर्न बेहमूथ का सामना करने के लिए काफी नहीं है। ये सोचते हुए फैंग, बबाता और वो तीनों रोबोट्स कंट्रोल रूम के गेट के सामने आ जाते हैं जहां पर एक सिक्योरिटी लॉक होता है। तो ये देखकर बबाता उन तीनों रोबोट्स में एक रोबोट को आगे भेज देती है और उस गेट पर उसको स्कैन करवाते हुए कंट्रोल रूम का गेट ओपन कर देती है, जिसके बाद फैंग और बबाता दोनों ही कंट्रोल रूम के अंदर चले जाते हैं। कंट्रोल रूम के अंदर का व्यू देखकर फैंग तो यहाँ पर काफी हैरान होता है। तभी बबाता उस पूरे कंट्रोल रूम को स्कैन करते हुए फैंग को बताती है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। यहाँ पर फैंग देखता है कि कंट्रोल रूम में दो और वॉरियर्स रोबोट्स होते हैं, लेकिन ये दोनों रोबोट्स इनके लिए खतरा नहीं होते। फैंग इन दोनों
रोबोट्स के स्ट्रक्चर को देखकर हैरान हो ही रहा होता है कि तभी बबाता कहती है लुओ फैंग जल्दी से यहाँ आओ, ये देखो। बबाता की बात सुनकर फैंग उसके पास चला जाता है तो बबाता उससे कहती है ये देखो, यहाँ सीट पर जो शख्स बैठा हुआ है इसकी यूनिफॉर्म को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर कोई ना कोई अहम शख्सियत होनी चाहिए। अब जैसे ही फैंग वहाँ उस सीट पर बैठे हुए वॉरियर को देखता है तो हम देखते हैं कि यहाँ उस वॉरियर ने अपने ऊपर एक हुडी पहनी होती है, जो देखकर फैंग के अंदर काफी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं इसका चेहरा देखूं। इसलिए हम देखते हैं कि फैंग उस वॉरियर के सामने बैठ जाता है और उसके चेहरे को देखने की कोशिश करता है, लेकिन जब यहाँ पर फैंग उसका चेहरा नहीं देख पाता तो फैंग अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसकी हुडी को उतारने लगता है। तभी बबाता कहती है लुओ फैंग उसे मत छूना, ये लाश सैकड़ों हजारों साल पुरानी है। इससे पहले कि फैंग बबाता की बात सुन पाता तब तक फैंग ने उस लाश को छू लिया था। फैंग के छूते साथ ही हम देखते हैं कि वो लाश वहां से धुआं बनकर गायब हो जाती है, जो देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है। तभी बबाता उसे बताती है क्योंकि ये लाश हजारों साल पुरानी है तो इसलिए अगर कोई बाहर का आदमी आकर इसे छुएगा तो ये उसी टाइम डस्ट बन के डिसअपीयर हो जाएगी, और अभी अभी तुम्हारे सामने बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी समझ जाता है। इसके बाद फैंग वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उन तीनों रोबोट्स के पास जाते हुए कहता है बबाता ये तीनों रोबोट्स कौन सी फोरिजन रेस से हैं। बबाता फैंग को बताती है कि ये तीनों रोबोट्स स्पेशल प्रोडक्ट हैं जिन्हें कहा जाता है गार्डियन ऑफ द सिल्वर स्ट्रीम। इन तीनों का मेन मटेरियल सिल्वर स्ट्रीम मेटल है जो कि ब्लैक यूरेनियम से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। और तो और इन तीनों रोबोट्स के अंदर लगा हुआ एआई सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। तुम इसके एआई सिस्टम को रियल इंसानों के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा इन रोबोट्स का बॉडी स्ट्रक्चर भी वाटर की तरह है, जिसकी वजह से अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर इन्हें एक जोरदार हिट करता है तो उसका भी इन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि ये उसकी पंचिंग पावर को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकता है। इसीलिए ये बहुत ही अच्छे गार्ड हैं, यानी कि इन तीनों रोबोट्स को किसी की सिक्योरिटी के लिए रखा जा सकता है। इन रोबोट्स के बारे में बताते हुए बबाता फैंग को एग्जाम्पल भी दिखाती है और उस रोबोट पर एक जोरदार पंच मारती है, पर उस रोबोट पर बबाता के इस पंच का कोई भी असर नहीं होता। अभी बबाता फैंग को इस रोबोट के बारे में और इन्फॉर्मेशन बता ही रही होती है कि तभी वहाँ कंट्रोल रूम के कंप्यूटर पर कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है, जिसे देखकर फैंग कहता है ये तो कॉस्मिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। क्या यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहना है। फैंग की ये बात सुनकर बबाता उसे कहती है तुम इसे इग्नोर करो, वैसे भी इस शिप का ये सिस्टम हमारे लिए अब कोई खतरा नहीं है। चलो अब तुम सिग्नल सेंडर को उस चेयर के लेफ्ट साइड में प्लग इन कर दो। बबाता की ये बात सुनकर फैंग उस सिग्नल सेंडर को उस चेयर के लेफ्ट साइड में प्लग इन कर देता है। ये होते साथ ही बबाता बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने रेड कैसल में वापस आ जाती है और अपने थ्रोन पर बैठते हुए कहती है इस शिप का ये सिस्टम भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं 30 मिनट में इसे हरा सकती हूँ। ये कहते साथ ही बबाता उस स्पेसशिप के ये सिस्टम को हैक करना स्टार्ट कर देती है। तभी वो फिर से वापस स्पेसशिप में फैंग के पास आ जाती है और उसकी गालों के ऊपर प्यार से हाथ मारते हुए कहती है इस स्पेसशिप के ये सिस्टम को हैक कर लेने के बाद ये ब्लैक ड्रैगन प्लेन हमारा हो जाएगा। बबाता अभी फैंग को ये बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर डेंजर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और वार्निंग आने लगती है, जिसे देखकर फैंग और बबाता दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी उस स्पेसशिप का ये सिस्टम कहता है कि हमारे सिस्टम पर किसी ने अटैक किया है, प्लीज 30 सेकंड के अंदर अंदर पासवर्ड एंटर करें, अदरवाइज ये स्पेसशिप अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगा। स्पेसशिप के ये सिस्टम की ये बात सुनकर बबाता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या इस स्पेसशिप के अंदर खुद को डिस्ट्रॉय करने का तरीकाकार भी है। इस प्लेन का ओनर तो वाकई ही अनोइंग है। तभी वहाँ स्क्रीन पर 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जो देखकर फैंग कहता है बबाता क्या इससे बचने का कोई रास्ता है। फैंग की ये बात सुनकर बबाता सोचने लगती है और फिर बिना 1 सेकंड भी गवाए अपने कीबोर्ड्स को बाहर निकालकर उस स्पेसशिप के ये सिस्टम को हैक करना स्टार्ट कर देती है और बड़ी ही स्पीड के साथ उसे ये सिस्टम को हैक कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सेकंड बहुत ही ज्यादा कीमती होता है बबाता और फैंग के लिए। फैंग भी यहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए हेवनली फॉरबिडन शटल की शील्ड से खुद को कवर कर लेता है। हम बबाता को देखते हैं जो कि ये सिस्टम को हैक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है और साथ ही साथ इरिटेट होते हुए कहती है यहाँ तक के यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एआई सिस्टम, उसके लिए भी इस एआई सिस्टम को 30 सेकंड में हैक कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर सिर्फ 12 सेकंड का काउंटडाउन बचता है, जो देखकर फैंग कहता है बबाता जल्दी करो, हमारे पास और ज्यादा टाइम नहीं है। फैंग की ये बात सुनकर बबाता बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपना सर पकड़ते हुए कहती है मुझे नहीं पता मैं और क्या करूं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। ये कहते हुए बबाता वहां पर परेशान होते हुए अपने दोनों पंच अपने थ्रोन के ऊपर मारती है। तभी हम देखते हैं कि बबाता की आंखें यहाँ पर चमकने लगती हैं और वो कहती है मैं यहाँ पर ऐसे गिव अप नहीं कर सकती। ये कहते साथ ही बबाता अपनी फुल पावर को अनलीश करती है, जिसकी वजह से बबाता हवा में फ्लाई करने लगती है और उसके आसपास से बहुत सारी रोशनी आने लगती है। इसी के साथ साथ हम फैंग को देखते हैं जिसकी स्टोरेज रिंग के अंदर से भी गोल्डन कलर की लाइट निकलने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ 3 सेकंड का ही काउंटडाउन
खून बचा होता है, जो देखकर बुबाता एक जोरदार चीख मारती है और बुबाता की इसी चीख के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।